लास्ट वीडियो के अंदर हमने कलर्स के ऊपर और के लेआउट्स के ऊपर डिस्कस किया था। इस वीडियो के अंदर हम लोग डिस्कस करेंगे सीएसएस के कुछ प्रॉपर्टीज हैं, कुछ डिफरेंट और प्रॉपर्टीज के ऊपर डिस्कस करेंगे जो नॉर्मली यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर एक मेरे पास पेज है जिसके अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, कुछ हमारे पास एक H2 है और उसके बाद तीन हमारे पास P के पैराग्राफ्स हैं, कुछ HT का पैराग्राफ है। अगर मैं इसको रन करूँ अपने वेबसाइट उसके ऊपर, तो ये मेरे पास इस तरह का नज़र आ रहा है, क्योंकि ये सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। H2 भी, P1 भी, P जितने भी पीज हैं सारे ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, तो ये डिफरेंट लाइन्स में नज़र आ रहा है। तो सीएसएस की कुछ प्रॉपर्टीज इस तरह की होती हैं कि जो कि हमारे पास क्या कर रहा होता है, ये अब मैं फॉर एग्जाम्पल ये तीन पैराग्राफ्स को एक ही लाइन में लेके जाना चाह रहा हूँ। अगर मैं इन तीन पैराग्राफ्स को एक ही लाइन में लेके जाना चाह रहा हूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक सीएसएस लिखना होगा। यहाँ पर एक सीएसएस की प्रॉपर्टी यूज करनी होगी। मैं यहाँ पर सबसे पहले काम तो मैं स्टाइल का टैग ओपन करूंगा एक, और इस स्टाइल के टैग के अंदर जो पैराग्राफ है, इस पैराग्राफ के ऊपर वो प्रॉपर्टी अप्लाई करनी पड़ेगी ताकि जो जितने भी हमारे पास ये तीनों पैराग्राफ से वो एक ही लाइन में आ जाए। तो कैसे आएंगे, यहाँ पर मैंने अब जो प्रॉपर्टी है वो है डिस्प्ले का, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ इन लाइन का। मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल जितने भी पीस हैं वो सारे एक लाइन में आ जाए। जितने भी पीस हैं वो सारे एक लाइन है। कितने पीस है, तीन। तो मैं यहाँ पर इसको रिफ्रेश कर दूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर वो तीनों पैराग्राफ एक ही लाइन में आ रहे हैं। तो इस तरह के प्रॉपर्टीज हम यूज कर सकते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल इन पीस को, जितने भी ये पीस है, इनको एक बॉर्डर्स देना चाह रहा हूँ, उसके पीस पे वो बॉर्डर देना चाह रहा हूँ, तो बॉर्डर लिख दूंगा मैं। यहाँ पर मैंने बॉर्डर लिख दिया। बॉर्डर में मैंने कर दिया 2 पिक्सल। 2 पिक्सल का मतलब क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल आपके जो स्क्रीन है वो अगर छोटे छोटे डॉट्स पिक्सल्स पे बन जाता है, तो जितने पिक्सल आप लिखेंगे उतने पिक्सल के हिसाब से वो बॉर्डर बन जाएगा, उसकी थिकनेस बन जाएगी। देखिए मैं कर दिया यहाँ पर 2 पिक्सल, यहाँ पर कुछ आए हैं। अब 2 पिक्सल के बाद सीएसएस की प्रॉपर्टी है, सो आपने लिखना है कि जो बॉर्डर्स बनाने हैं वो किस तरह के बनाने हैं। सॉलिड होना चाहिए, डॉटेड होना चाहिए, डैश होना चाहिए, क्या होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर लिख दिया सॉलिड। अब देखें सॉलिड भी लिख दिया मैंने। अब इसको रिफ्रेश कर देता हूँ तो अब देखें इसके बाद अब ये आपको दिखा रहा है कि जो प्रॉपर्टी है वो अब सॉलिड में नजर आ रही। अगर मैं यहाँ पर सॉलिड नहीं करता और यहाँ पर मैं लिख देता डॉटेड, तो क्या होता है, ये डॉटेड में नजर आता है हमारे पास। ये देखें डॉटेड में आ गया। अब यहाँ पर मैं लिख दिया सॉलिड, इसके बाद इसका कलर भी लिख सकता हूँ। मैंने कहा सॉलिड होना चाहिए लेकिन ग्रीन कलर में होना चाहिए, तो ये ग्रीन भी लिख दिया मैंने। तो इस तरह क्या करूंगा, यहाँ पर रिफ्रेश करूंगा तो देखिए आपको नजर आएगा कि जो बॉर्डर्स हैं वो क्या हो गया, सॉलिड भी हो गए और साथ साथ ग्रीन कलर में अभी आ गए, और साथ साथ वो 2 पिक्सल भी हो गए। अब मैं इसको बढ़ाना चाहता हूँ, 2 पिक्सल को बिठा के मैं इसको कर देता हूँ 4 पिक्सल या 10 पिक्सल अगेन। तो देखें यहाँ पर आपको ये थिकनेस इसका बड़ा होता है। क्लियर है। एक तो हमारे पास डिस्प्ले हो गया इनलाइन, और साथ साथ हमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक बॉर्डर जो बनाए वो किस टाइप के बनाए, ग्रीन कलर में बनाए। क्लियर है। अब इसी के अंदर एक है बॉर्डर रेडियस के नाम से। बॉर्डर रेडियस एक्चुअली क्या कर रहा होता है कि आप देखिए बॉर्डर रेडियस एक्चुअली क्या कर रहा होता है, जो आपका बॉर्डर है इसे कितने कितने कॉर्नर से, 4, 1 2 3 4। तो ये बॉर्डर रेडियस है, इन 4 कॉर्नर से इसकी शार्पनेस और इस तरह को इस चीज को हैंडल कर रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कर दिया सब पे 0 पिक्सल, या मैंने कर दिया यहाँ पर 10 पिक्सल। तो होगा क्या, इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको नजर आएगा यहाँ पर क्या हुआ कि चारों कोनों से, जितने भी 4 कोने थे उन 4 कोनों में से क्या कर दिया इसने, 10 पिक्सल उसकी शार्पनेस को कम कर दिया, यानी गोल कर दिया, सर्कल में लेकर आया। लेकिन मुझे सिर्फ 2 साइड से सर्कल करना है, 2 साइड से नहीं करना है। तो फिर क्या होगा, 10 पिक्सल कर दिया आपने, स्पेस दे दिया आपने, इसको 0 कर दिया, स्पेस दे दिया आपने, फिर 0 कर दिया, फिर स्पेस दे दिया आपने, फिर 10 पिक्सल कर दिया। अब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको नजर आएगा, देखो यहाँ पर इस तरफ जो हमारे पास लेफ्ट साइड की तरफ क्या हो गया, 10 पिक्सल का तो बॉर्डर रेडियस आ गया, लेकिन इस तरफ हमारे पास बॉर्डर रेडियस नहीं आया। सही है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, बॉर्डर रेडियस भी अप्लाई कर सकते हैं कि बॉर्डर रेडियस किस तरह का होता है हमारे पास। इसी में आप एक काम करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर कोई इस पी के ऊपर होवर करे, यानी माउस को होवर करे, माउस को इस पी के ऊपर लेके जाए, जो अपने पी जो भी पी के ऊपर लेके जाए, तो मैंने कहा कि ये जो चीज होगी, जो बॉर्डर जो बनाया था मैंने,
ये बॉर्डर होना चाहिए सॉलिड, लेकिन इस दफ़ा होना चाहिए रेड कलर का। 10 पिक्सल का होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए, लेकिन इस दफ़ा 10 पिक्सल का होना चाहिए जब यूज़र इसके ऊपर होवर करे। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इसको रिफ्रेश करके कर देता हूँ, जब भी मैं इसके ऊपर होवर करूँगा देखो क्या होगा, ये रेड कलर का हो जाएगा। इस तरह आप क्या कर सकते हैं, होवर के ऊपर भी काम कर सकते हैं। अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं एक काम करने जा रहा हूँ कि मैं एक डिफ बना रहा हूँ, एक डिफ बनाया मैंने और इसके ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर कोई एनिमेशन अप्लाई करना चाह रहा हूँ। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, उसके ऊपर कोई डिज़ाइनिंग करनी पड़ेगी। फॉर एग्जाम्पल कुछ डिज़ाइंस मेरे पास है यहाँ पर, उस डिज़ाइन को मैंने यहाँ पे कर दिया, एक जो डिफ बनाया था उस डिफ के ऊपर मैं डिज़ाइनिंग दे रहा हूँ। क्या कर दिया, इस डिफ के ऊपर डिज़ाइनिंग दे दिया, यानी उसकी विड्थ तो मैंने 100% रख दिया, उसके हाइट को मैंने 10 पिक्सल रख दिया, बैकग्राउंड कलर उसका मैंने रेड कर दिया, उसकी पोजीशंस मैंने रिलेटिव कर दी, और एनिमेशन जो है मैंने क्या कर दिया 5 सेकेंड्स के लिए। मैं जाके इसको रिफ्रेश कर देता हूँ यहाँ पर, तो यहाँ पर ये तो आ गया लेकिन कोई एनिमेशन तो हो ही नहीं रहा है। मैंने 5 मिनट्स के एनिमेशन लगा दिया है। तो यहाँ पर कुछ एक चीज़ होता है जो माई मूव जो है, वो माई मूव के एनिमेशन यहाँ पर हमें मिल नहीं रही है। तो उसके लिए हमें एनिमेशन लिखनी पड़ती है, फ्रेम साइज लिखना पड़ता है, कितना लेफ्ट से जाना चाहिए, बॉटम से शुरू होना चाहिए, टॉप से शुरू होना चाहिए। उसके लिए हमें यहाँ पर एक फ्रेम साइज बनाना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ये माई मूव के नाम से फ्रेम साइज हमने बनाया था, इसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। की फ्रेम कर दिया मैंने, उसका नाम रख दिया माई मूव, और मैंने कहा लेफ्ट से स्टार्ट हो, कितने पर 0 पिक्सल से स्टार्ट हो और लेफ्ट के तरफ ही आगे चला जाए, कितने पिक्सल 200 पिक्सल के लिए। अब एनिमेशन का मैंने यहाँ पर टैग यूज किया और माई मूव कर दिया 5 सेकेंड्स के लिए चल जाएगी। आप इसको 4 सेकेंड्स के लिए भी चला सकते। अब मैं जाके इसको यहाँ पर रिफ्रेश कर देता हूँ, तो देखिए 5 मिनट्स के लिए आगे मूव करेगा। क्लियर है। अब देखो मूव करके आगे रुक गया दोबारा। अगर आप इसको बार बार इसको मूव करवाना चाहते हैं तो यहाँ पर सिंपल एक काम करेंगे, 5 सेकेंड्स के आगे हम लिखेंगे इनफाइनाइट। मैंने इनफाइनाइट लिख दिया। आप देखो क्या होता है, रिफ्रेश करूंगा तो ये हर दफा चलता रहेगा, ये हर दफा चलता रहेगा। क्लियर है। अब मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, ये जो एनिमेशन है यहाँ पर से ये एनिमेशन को हटा देता हूँ, यहाँ पर एनिमेशन को हटा देता हूँ, तो यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ कि जब यूजर इसके ऊपर माउस लेके जाए, होवर करे, तब एनिमेशन शुरू हो जाए। तो मुझे सिंपल क्या काम करना पड़ेगा, सिंपल मुझे इस डिफ के होवर के ऊपर काम करना पड़ेगा। होवर किया मैंने इस डिफ को और इसके अंदर सेम यही कोडिंग लेके जाऊंगा मैं। अब के बाद यहाँ पर एनिमेशन लिख दूँ, माई मूव, और कितने 5 सेकेंड्स के लिए, बस 5 सेकेंड के लिए चलना चाहिए, इनफाइनाइट नहीं। जब यूजर इसके ऊपर, और साथ साथ जो बैकग्राउंड कलर है वो क्या हो जाए, ग्रीन हो जाए। पहले रेड था तो बाद में ग्रीन हो जाए। अब फॉर एग्जाम्पल इसको मैं क्या देता हूँ रिफ्रेश। अब मैं इस माउस को इसके ऊपर लेके जाऊंगा तो क्या होगा, देखो ग्रीन हो जाएगा और ये मूव करने लगेगा। माउस को हटा दूंगा तो, अब देखिए माउस को हटाया, माउस को जैसे ही हटाऊंगा तो क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। माउस को रहने दिया मैंने तो ये चलता ही रहेगा। क्लियर है। माउस को लेके जाऊंगा, ग्रीन हो जाएगा, ये चलता रहेगा। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं, एनिमेशन को भी यूज कर सकते हैं, इस तरह के प्रॉपर्टीज। उसके अलावा दूसरे और बहुत सारे प्रॉपर्टीज हैं। मैंने W3 स्कूल्स का रेफरेंस आपको दे दिया, वहां पर जाके देखेंगे तो आपको डिफरेंट और प्रॉपर्टीज आपको नजर आ जाएंगे। लेकिन अब इस क्लास तक के लिए हम एंड कर देते हैं CSS को, और नेक्स्ट क्लास के अंदर थोड़ा जावास्क्रिप्ट को भी इंट्रोड्यूस करेंगे और आगे जाके हम CSS को भी आगे थोड़ा सा अप्लाई करते रहेंगे।